हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो हमारी चार पॉलिसी रही हैं एक तरीके से कि 1968 में, 86 में, फिर उसको रिव्यू करके जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहा है और ये जो 2020 की जो हमारी पॉलिसी रही है, इनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली ये एमसीक्यूज होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों के या स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि जो ओडिशा में एक एग्ज़ाम है उसकी वजह से वो एमसीक्यूज या काफ़ी टॉपिक्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन या विद इन वीक है। सो जितनी मेरे से हो पाएगी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस डाल पाऊँ, लेकिन सभी वीडियोस डल पाना, एकदम से सारा सिलेबस अपलोड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आई प्रॉमिस जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी 2 वीडियोस डाल पाऊँ एक दिन में, ताकि जो मेजर पोर्शन है वो कलेक्ट जो है वो चैनल पे हो जाए। क्योंकि मैंने सिलेबस देखा उनका, और उसमें से एजुकेशनल मैनेजमेंट के अलावा बात एक इवेल्युएशन, सो जो मेजर स्टैटिक पोर्शन है वो हो चुका है काफ़ी हद तक, कि भाई जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जो थियरीज़ की बात हो रही है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, सो काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं स्टैटिक पोर्शन में। बट आई ट्राई कि मैं कुछ और वीडियोस जो हैं वो उन लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ। सो चलिए फिर शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप जो है इनको एक बार सबको साथ में शांति से बैठ के अटेम्प्ट करके देखिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। सो कौन जो है चेयरमैन थे जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ड्राफ्ट किया गया है, उस टाइम पे एक कमेटी जब बनाई गई कि भाई 2020 की पॉलिसी जो है वो लेके आनी है। सो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है वो उसके चेयरमैन थे। मुझे जहाँ तक ध्यान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट मे बी, मुझे कंफर्म नहीं पता, ध्यान नहीं है, लेकिन ये नाम हम भूल गए थे शायद वहाँ पे। सो कुछ क्वेश्चंस जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियोस में समझ आ जाएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वहाँ से अगर कुछ मिस आउट हो गया तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यूनियन कैबिनेट ने कब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है एनईपी वो अप्रूव कर दी? तो वो कब की बात हो रही है? स्टैटिक पोर्शन हो गया ये। आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 को उन्होंने अप्रूव कर दिया था। The first national policy on education was promulgated in 1968 by। तो उस टाइम पे किसने promulgate किया था? So basically यहाँ पे नाम दिख रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो पूछा गया है उस टाइम पे 1968 में। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। फर्स्ट पॉलिसी जो है जब आई 1968 में तो वो प्राइम मिनिस्टर थी। When India did adopt goal 4, यानी कि जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इंडिया ने कब अडोप्ट किए थे? सो बेसिकली गोल 4 की बात हो रही है कि गोल 4 कब अडोप्ट किया था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि जितने भी SDGs हैं उन सबको ही अडोप्ट किया है साथ में। सो गोल 4 बेसिकली इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया है। सो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 2015 में, 2015 में ये SDGs को जो है वो अडोप्ट किया गया था, और इनका एजेंडा क्या है? वो 2030 तक है कि जो भी 17 गोल्स हैं, SDGs हैं, वो किस लिए हैं कि आप सस्टेनेबली डेवलपमेंट जो है वो कर पाएं, वर्ल्ड में पीसफुली कर पाएं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पे काम होना चाहिए, जिन पे डेवलपमेंट होना चाहिए। सो उन 17 पॉइंट्स की बात की गई है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। आपको एक बार मोटी मोटी वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए कि कौन कौन से गोल हैं वो 17, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गोल 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है वो ध्यान देना चाहिए।
National Education Policy 2020 aimed to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social and economic background. This target will achieved up to the year. यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इक्विटेबल एक्सेस की बात करती है हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन की सभी लर्नर्स के लिए, चाहे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के रिगार्डलेस यानी उनके बिना भी हर किसी को क्या है हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सब लर्नर्स को। तो ये टारगेट कब तक अचीव करने की बात की गई है 2020, 2015, 2030, 2040। सो देखिए एनईपी 2020 में अगर आपको और कुछ ना भी याद रहे तो आपको इतना ध्यान रखना है लॉजिक से, ऑब्वियसली 2015 तो नहीं होगा, 2020 तक जब पॉलिसी 2020 में है तो 2020 तक कोई भी ऑप्शन आपको रेयर ही मिले, ठीक है। तो 2020 तक कोई भी गोल ऐसा सडनली एकदम से उठ के कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें दो या तीन चार जो ईयर है उनकी बात की गई है, एक 2030 की, एक 2040 की, एक 2025 की और एक 2035 की। तो ये 4 ईयर की बात की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है पॉलिसी वाली वीडियो देख के कि कौन से ईयर में किस चीज को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बोला गया है, कौन सा टारगेट कहाँ पे है। तो इसका आंसर जो है वो 2040 हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो इट विल टेक टाइम, तो वो टाइम क्या है 2040 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट पे ये बात करते हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन एंड द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। सो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये क्रिएटिव पोटेंशियल की बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल की। देखिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में कभी बात फोकस एरिया नहीं हो सकता किसी भी चीज का, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, लेकिन बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी वर्ल्ड में आप बात कर रहे हैं कि मेन एम्फेसिस इसी पे है, मेन एम्फेसिस उसका उस चीज पे होगा कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए अगर एजुकेशन पॉलिसी है तो। सो वो थोड़ा सा लॉजिक हमें देखना पड़ेगा, लॉजिकल लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात ऑलरेडी जो है हमारे पास आरटीई एक्ट है जो कि 9 to 14 की बात करता है। ऑल्दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 9 to 18 की बात की है, वो जो 9 to 14 था एलिमेंट्री एजुकेशन वाला आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बाकी चीजें सेम रखते हैं, उन्होंने 6 to 14 था, अब वो 6 to 18 कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। टू द प्रोविजन टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता, तो ये क्या हो गया द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल जितना भी है उसको क्या करना है बाहर लेके आना और डेवलप करना। नेक्स्ट व्हाट इज गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 की पॉलिसी के लिए गाइडिंग लाइट क्या रही है, किस बारे में सोच के जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है। सो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा, या फिर उनको देख के थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के इट विल बी गुड। तो फर्स्ट क्या है, रिच सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, कि हमारे पास जो है वो एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया के टाइम पे बहुत सारे रिच सोर्सेज थे, उनके बेसिस पे कोई जो है उनको के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया हो। सो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे तो हमारे रिसोर्सेज वैसे भी हमारे हाथ में नहीं थे देखा जाए तो। सो रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, ऑब्वियसली हमारी हेरिटेज जो है म्यूजिक और आर्ट को लेके वो काफी ज्यादा रही है। Rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and rich heritage of Indian Sufi tradition. So ये जो क्लासिकल म्यूजिक है या सूफी ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं एंशियंट और इटर्नल इंडियन नॉलेज में इंक्लूड हो गया है, और अगर आपको ध्यान हो तो वो इंडियन इथोस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने बताया भी था कि पहली लाइन जो है वो क्या है और किस चीज पे वो फोकस करते हैं, तो ये चीज हम फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी एनईपी से 2020 से रिलेटेड उसमें डिस्कस कर चुके थे। सो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशन सेट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च एंड होस्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज। Find the name of institution which is not in the list of NEP 2020. So NEP 2020 जो है जब वो एंशियंट चीज़ों की बात करती है या एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करती है तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की है, नाम जो है उनका। सो कौन सी इनमें से नहीं है वो हमें बताना है, तक्षशिला, नालंदा, उस्मानिया और वालाभी। सो वालाभी
नालंदा और तक्षशिला, ये एंशियंट यूनिवर्सिटीज की जो तीसरी या चौथी वीडियो जो मैंने की थी चैनल पे, उनमें भी हमने बात की है कि ये हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं। उस्मानिया जो है वो उनमें हमने कहीं नहीं पढ़ी, तो आंसर क्या है उस्मानिया, ये एनईपी 2020 में भी मेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी हेरिटेज की, हमारी जो है यूनिवर्सिटीज या उन सब चीजों की बात की गई है एंशियंट टाइम की, सो उसमें उस्मानिया नहीं आएगा। सो तक्षशिला नालंदा वाला भी जो है वो तीनों उसमें है मेंशन। नेक्स्ट है, इन 1968 एजुकेशन वाज इन विच लिस्ट। सो 1968 की जब पॉलिसी आई थी उस टाइम पे एजुकेशन कौन सी लिस्ट में थी? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उस टाइम पे स्टेट लिस्ट थी। स्टेट लिस्ट से जो है वो 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाल दिया गया ताकि यूनियन और स्टेट दोनों मिलके जो है एजुकेशन के ऊपर काम कर सके। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने फॉर्मुलेट की है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ एंड नन। सो मेजर तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, वही जो है वो क्या करते हैं, एक कमेटी बिठाते हैं। ऑल्दो कहीं ना कहीं वो सजेशंस जो है वो कई जगह से ले लेते हैं, बट हमारा आंसर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और कई बार हो भी सकता है कि इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो घुमा फिरा के बोथ दे दिया जाए कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। सो ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, आप एग्जाम क्या दे रहे हैं और उनका क्या माइंडसेट है उस बेसिस पे। एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। सो एजुकेशन जो है वो क्या है? एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिटिमेट, फंडामेंटल, ऑथेंटिक। सो बेसिकली आंसर सी हो जाएगा। एजुकेशन फंडामेंटल है यानी कि जरूरी है, बेसिक है, जो बाकी जो चीजें हैं यानी फुल ह्यूमन पोटेंशियल है, इक्विटी है, जस्टिस है सोसाइटी में, या फिर नेशनल डेवलपमेंट में इंटीग्रिटी को सपोर्ट करना है, सो वो सारी चीजें फिर एजुकेशन से आएंगी। तो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल है। नेक्स्ट है एनईपी, एनपीई या एनईपी 1986 इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी? सो 1986 जो है उस टाइम पे राजीव गांधी ने डेवलप की थी, और पीएम जो है फिर इसमें आंसर हो जाएगा। द रिव्यू ऑफ एनपीई 1986 POA वॉज डन बाय, यानी कि जो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद जो रिव्यू करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। सो 1992 में लाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। सो वो किसने किया था, वो रिव्यू किसने किया था, कौन सी कमेटी ने किया था या कौन से कमीशन ने किया था? नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, यशपाल मेहता की कमेटी या रामामूर्ति कमेटी और यशपाल शर्मा की कमेटी। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बहुत डिटेल में इससे रिलेटेड जो स्टोरी है, सिनेरियो है, वो मैंने आपको 1986 की जो पॉलिसी की वीडियो है, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उसमें अच्छे से हमने कवर कर रखा है। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and what? So and disparity, discrimination, inequality और equality. So education जो है वो great leveler है, यानी वो एक लेवल पे सबको लाके खड़ा कर देती है। बेस्ट टूल है किस चीज के लिए? इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी के लिए। जैसे कास्ट है वो उनमें हम मोबिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन के बेसिस पे आप इकोनॉमिकली और सोशल लेवल पे मोबिलाइज कर पाएंगे। इंक्लूजन में यानी सब लोगों को इंक्लूड करके चला जाए, डिस्क्रिमिनेशन कम होता जाए। एंड किसके ऊपर? सो ये आ जाएगा इक्वालिटी। फिर है नवोदय विद्यालय एंड यूज ऑफ आईटी इन, या फिर केंद्रीय विद्यालय भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। एजुकेशन वर स्टार्टेड अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर ये शुरू किए गए थे? सो रेजिडेंशियल स्कूल्स थे ये नवोदय विद्यालय, और इनको कब शुरू किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एनपी 2020 टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करते हैं एनपी 2020? जेंडर इंक्लूजन फंड, एक्सक्लूजन फंड, बॉयज इंक्लूजन या गर्ल्स इंक्लूजन फंड। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जेंडर इंक्लूजन की बात करते हैं, और ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, पॉलिसी डिस्कस की जब। According to NEP 2020, attainment of fundamental learning and numeracy skills through national mission by, यानी कि जो फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल हैं उनको आपने क्या करना है? अटेन करना है। कब तक अटेन करना है? क्या फोकस है इसका? नेशनल मिशन बाय 2025, 2023, 2030, 2040। सो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 2025। सो ये नेशनल मिशन बाय 2025, नेशनल मिशन के द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं? फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं, और वो भी 2025 तक। और हमने एक और वीडियो, एक और जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? 2040। सो आपको ये ईयर जो है वो टारगेट्स जो है वो 4-5 हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे।
परख स्टैंड्स फॉर, सो परख की फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पूछी गई है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप इजीली बता देंगे। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस परख की ये जो फुल फॉर्म है ये प्लीज याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेसमेंट का सेंटर जो है वो किसने प्रपोज किया था, ये 2020 पॉलिसी ने। विच पॉलिसी मेंशंस दैट न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर, किस किस के लिए, ईसीई यानी जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए और अडल्ट एजुकेशन के लिए। सो ये एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, ईसीई, एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए और ऐसे ही अडल्ट एजुकेशन के लिए। सो ये किस पॉलिसी में मेंशन है, तो ये 2020 की पॉलिसी में मेंशन है हाल फिलहाल। फिर है एनपीएसटी स्टैंड्स फॉर, सो एनपीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछी गई है। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये एनपीएसटी कौन सी पॉलिसी में मेंशन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एनईपी या एनपी 2020 टारगेट्स 100% जीईआर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय, तो ये कब तक उनका जो है वो टारगेट है वो हमें बताना है। सो ये 100% जीईआर की बात करते हैं 2030 तक। हमने 3 सन पे ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिए, 2030, 2040 और 2025। सो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने वीडियोस देखी हैं एनईपी की जो 6 वीडियोस हैं, सो फिर उसमें से आपका 2020 में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री अपॉइंटेड कितने मेंबर का पैनल हेडेड बाय कस्तूरी रंजन टू वर्क ऑन अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो कस्तूरी रंजन की जो के अंडर जो कमेटी बनाई गई थी, जो उसमें कितने मेंबर्स थे ओवरऑल, सो इसमें 9 मेंबर्स थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 जो आना था उससे रिलेटेड भी एक कमेटी बनाई गई अभी सितंबर में, और वो भी किसके अंडर बनाई गई है, कस्तूरी रंजन के अंडर, और उसमें कितने हैं, 12 मेंबर्स हैं। ऑल्दो वो अभी तक आई नहीं है बन के, तो उसके मेंबर्स पूछना बहुत रेयर है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जो है वो डेवलप करना है 2021 में। सो उसके लिए भी ये कमेटी जो है बनाई गई है, और उसके चेयरमैन कौन है, वो कौन हेड कर रहा है, कस्तूरी रंजन। Which of the following has been the basis for introduction of yoga in teacher training courses? जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनमें योगा को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। सो ये किसके बेसिस पे बोला या किसने जो है ये रेकमेंड किया था, एनईपी 1968, 1986, 2005 एनसीएफ या फिर 2020 की पॉलिसी। सो ये बी जो है आंसर हो जाएगा। हमारी 1986 की पॉलिसी में ये मेंशन था। एमएचआरडी टू बी रीनेम्ड एज, इसके लिए तो आपको ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। सो आप बताइए कि एमएचआरडी किस, क्या मतलब इसको रीनेम करके क्या नाम इसका जो है वो रखा गया है, या अब किस नाम से एमएचआरडी को बोला जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसका आंसर रहेगा। अंडर कोठारी कमीशन हाउ मेनी टास्क फोर्स एंड वर्किंग ग्रुप्स वर देयर, यानी कितने टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप्स जो है वो कोठारी कमीशन के अंडर बनाए गए थे, कितनों ने काम किया था। सो इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने कोठारी कमीशन की वीडियो देखी होगी तो आपको ये आंसर पक्का पता होगा, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो। सो इसका आंसर जो है वो 12 टास्क फोर्स 7 वर्किंग ग्रुप्स हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ईसीसीई टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय, कब तक जो है यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, अलाइनिंग विद एसडीजी 4। या अब अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक आपको ध्यान आए, ये क्या बोल रहे हैं कि कब तक पूरा होएगा, अलाइनिंग विद एसडीजी 4। एसडीजीज कब तक कंप्लीट होने हैं, 2030 तक। तो आंसर क्या होगा, 2030, कि जब एसडीजी 4 कंप्लीट होने की बात की गई है उसी टाइम पे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन इनकी यूनिवर्सलाइजेशन पे भी हमने क्या टारगेट रखा है, 2030। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एक्सेस टू टेक्निकल वोकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, सो किसने रेकमेंड किया है गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसमें एक्सेस किसके लिए, टेक्निकल लेवल पे, वोकेशनल लेवल पे और प्रोफेशनल एजुकेशन के लेवल पे इंप्रूवमेंट। सो ये किसने किया है, ये आंसर सी हो जाएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काफी फोकस किया था, हमारा फर्स्ट या सेकेंड पॉइंट ही वुमेन एम्पावरमेंट था जब हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की बात की थी। नेक्स्ट है टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय, यानी एज पर ये जो 2020 की पॉलिसी है,
जो टीचर्स हैं उनको असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए कब तक प्रिपेयर कर देना चाहिए। सो उसके लिए भी ये भी एक टारगेट था बेसिकली। तो आंसर जो है 2023 हो जाएगा, और ये सबसे पास वाला टारगेट है, वरना 2025, उसके बाद 2030, 2035, 2040। सो सबसे नजदीक क्या है? 2023, जो कि टीचर्स को प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं। What percentage of GDP will be spent by Union government in National Education Policy 2020? So 2020 जो पॉलिसी है वो कितनी जीडीपी परसेंटेज जो है एजुकेशन पे खर्च होनी चाहिए, जीडीपी का पार्ट, उसकी बात की गई है। वो कितनी उन्होंने बात की है 2020 में? 4, 5, 6 और 7%। तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिए कि कोठारी कमीशन ने भी बात की थी इसकी, और उसने भी 6% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करने को बोला था एजुकेशन के लिए, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज जीडीपी का एजुकेशन को देते हैं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय, कब तक आपको इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू 2020 की पॉलिसी? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030। और हमने जो ओवरऑल हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन की बात की थी उसका टारगेट क्या था? 2040। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ऑन, तो कोठारी कमीशन जिसके बेसिस पे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आई, सो वो जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था? लर्निंग टू बी एडवेंचर, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बर्डन। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 पीपल टीचर रेशियो शुड बी, पीपल टीचर रेशियो की बात जो है इन्होंने की है, कितनी, यानी टीचर वैकेंसीज जो निकाली जानी चाहिए और कितनी पीटीआर की बात की है इन्होंने? इन्होंने बी की बात की है, 30:1। आंसर जो है वो ये हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 25:1 भी कहीं मेंशन किया है कि जहां सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं वो अगर उस एरिया में ज्यादा है, तो उस एरिया में जो स्कूल होंगे या जहां पे ये ज्यादा होंगे स्टूडेंट्स, उनका रेशियो क्या रखा जाएगा फिर? 25:1। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, आरटीई एक्ट में क्या था? 30, 35 हाईएस्ट था कि भाई अगर 200 से भी ज्यादा बच्चे हो तो 40 रेशियो हो जाएगा, 40:1। सो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये दिमाग में रहता है कि 25 तो कहीं नहीं है, मिनिमम 30 है। सो 25:1 जो है वो इन्होंने मेंशन किया था, एरियाज विद मोर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, 25:1, ये आप ध्यान रखेंगे। According to NEP 2020, 10+2 सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय, 10+2 सिस्टम किसने रिप्लेस किया है? 5+3+3+4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये स्टेजेस जो हैं इनके नाम क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन से स्टेजेस हैं, यानी 5 वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, 3 साल वाली स्टेज को फिर से 3 साल, 4 साल, तो ये आपको नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोठारी कमीशन एंड हाउ मेनी वर नॉट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो हमें क्या बताने, कोठारी कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने थे और उनमें से कितने इंडिया के नहीं थे या कितने बाहर के थे? सो आंसर क्या है इसका? 17 मेंबर्स थे, 5 जो है वो बाहर के थे। सो 5 कौन कौन से देशों के थे वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, पांचों के पांचों देश। फिर है एनईपी 2020, आंगनवाड़ी शुड बी विद इन द रेडियस ऑफ आंगन, यानी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी जो है वो कितनी रेडियस के अंडर होनी चाहिए? 5 से 10 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सो ये एक रेंज जो है वो एनईपी 2020 में मेंशन है, 5 से 10 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और यही रेंज जो है वो सबसे पहले कोठारी कमीशन ने भी सजेस्ट की थी। सो आंगनवाड़ी जो है 5 से 10 किलोमीटर में होनी चाहिए, ये कोठारी कमीशन ने भी बोला है और एनईपी 2020 में भी बोला गया है। हु प्रपोज्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? अगर आप टीचिंग के फील्ड में तो इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंडियन एजुकेशन कमीशन, क्योंकि कोठारी कमीशन का नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी तो है। सो कोठारी कमीशन के नाम से रट लेना इज नॉट ओके ना, आपको पता होना चाहिए उसके और क्या क्या नाम है। सो बी इसका आंसर होगा। विच पॉलिसी ऑन एजुकेशन मेंशंस अबाउट संस्कृत नॉलेज सिस्टम? एसकेएस के बारे में कौन सी पॉलिसी मेंशन करती है? सो ये सी आ जाएगा, 2020 की पॉलिसी में ये चीज मेंशन है। कोठारी कमीशन वॉज क्या था? परमानेंट कमीशन था, एडहोक कमीशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये एडहोक कमीशन था, यानी 2 साल का इसका टाइम पीरियड था, जैसे ही इनका काम कंप्लीट हुआ वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। As per NEP 2020, the school education curriculum is divided into following pedagogical stages. तो वो जो हम stages की बात की थी, 4, 5+4, 3+3+4, तो उनके नाम क्या है? मैंने बोला था आपको याद होने चाहिए। इनमें से कौन कौन से नाम हैं?
जो स्टेजेस हैं उनके, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, एलिमेंट्री स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और सीनियर सेकेंडरी स्टेज। सो देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज करके अब कोई स्टेज नहीं है, जो लास्ट स्टेज है हमारी 9th से 12th की वो सेकेंडरी स्टेज होगी। सो सीनियर सेकेंडरी तो वर्ड ही नहीं है, ये भूल जाइए। सो सेकेंडरी स्टेज है डेफिनेटली, फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज करके भी कोई नाम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी और ई। सो ए बी डी और ई, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हु सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में हर लेवल पे वर्क एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया जाना चाहिए, और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी वर्क एक्सपीरियंस की बात सबसे पहले, सो ये कोठारी कमीशन ने इंक्लूड की थी। The first education national policy on education in free India was launched in the year, कब जो है सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सो 1968 में आई थी, आपको पता होना चाहिए अब तक जो है 1968 में, उसके बाद 1986 में, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन उसको रिव्यू करके, और हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो हमारी 2020 की पॉलिसी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंड टू इम्प्रूव, किस लिए इंट्रोड्यूस किया था। सो ये एनईपी 1986 में के बाद जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तो पता ही है, इसमें सारे ही ऑप्शन सेम हैं, और ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंक्लूडेड था, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1968, तो हमारी जब पहली पॉलिसी आई एजुकेशन से रिलेटेड, सो उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन था या कौन थी, सो क्या आंसर हो जाएगा इसका, डॉक्टर त्रिगुना सेन जो है उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर्स, जैसे कि चारका, नागार्जुन, फाइंड आउट द ओड वन। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी मेंशन है, या जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज थी वो कौन सी मेंशन है एनईपी 2020 में। इसमें वो पूछ रहे हैं कौन कौन से स्कॉलर्स जो है वो मेंशन है 2020 में, या इसमें क्या पूछा है, ओल्ड वन पूछा है, यानी कि जो नहीं है मेंशन। सो आर्यभट्ट, वर्महिरा और जेनोक्रेट्स और भास्कराचार्य। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेनोक्रेट जो है वो मेंशन नहीं है। Which of the following commission या policy recommended that science education and research should receive the highest priority, high priority to accelerate the national economy? यानी कि किसने कमीशन ने या किस पॉलिसी ने ये बात की है कि साइंस की और रिसर्च की जो एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। सो ये कोठारी कमीशन ने बात की थी, ध्यान रखिएगा। Which education policy talks about formulation of national book promotion policy, यानी नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है सरकार को, ये कौन सी पॉलिसी में मेंशन है, सो ये अगेन सी नव इसका आंसर हो जाएगा, 2020 की पॉलिसी में ये मेंशन है। Who introduced the concept of common school system, कॉमन स्कूल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, सो ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1968। एक्चुअली अब 1968-86 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपके लिए केक वॉक होने चाहिए कि बहुत इजी क्वेश्चंस लगे आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बहुत सारा। 2020 के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देयर शुड बी एटलीस्ट वन डैश यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये जो एनईपी 1968 थी उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट किस तरीके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हर स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्निकल या म्यूजिकल यूनिवर्सिटी। सो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की थी कि एटलीस्ट एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर स्टेट में होनी चाहिए। Who recommended the 10+2+3 structure of education system? हमने बात तो इतना तो कर लिया कि 10+2+3 जो सिस्टम है वो किसने रिप्लेस किया, 10+2 का जो सिस्टम है, अब वो किसने दिया था पहले, तो वो कोठारी कमीशन ने दिया था, और वो किसके थ्रू इंक्लूड हुआ था, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 के थ्रू। विच पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रपोज्ड फॉर अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी करती है, सो ये अगेन एनईपी 2020 इसकी बात करती है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। और इस नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है, परख, जिसकी फुल फॉर्म हम कर चुके हैं क्वेश्चन में, परख को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।